Hello dear 7th class students. So we completed 3 chapters. Today we will start with a new chapter, chapter number 12, that is electric current. Electric current. Electric current में आप क्या सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम क्या होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ घर पे यूज होता है. So let's start. Open page number 121 of your book. Chapter 12 Electric Current. हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज कंट्रोलेबल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलेबल? सपोज फैन एंड लाइट चल रहे हैं रूम के एंड यू आर नॉट यूजिंग इट, यू कैन स्विच ऑफ दैट. दैट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट मीन्स हमें इजिली मिल रही है. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है? हमारे घर पे यूज हो जाती है, ऑफिस में यूज हो जाती है, शॉप पे, मीन्स जहां भी हम जाएंगे वी नीड इलेक्ट्रिसिटी. यू नो इट्स समर सीजन, यू ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है वी डोंट फील कंफर्टेबल, राइट? सो जितनी भी चीजें ऑपरेट करनी है हमें, फैंस, लाइट, सबके लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी. कमिंग ऑन द इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आपको पता है एटम क्या होता है? सबसे पहले हम एटम की स्टडी करेंगे. एटम एक बहुत छोटा मीन्स बहुत टाइनी सा पार्टिकल होता है जो कि बना होता है 3 चीजों से: प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन. So atom is made up of 3 things, that is protons, electrons and neutrons. Coming on protons. Protons क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. नाउ electric current is the flow of negatively charged particles. So you must know that electron से ही क्या बन रहा है? electric current बन रहा है. sources of electric energy. कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है या कहाँ कहाँ से हम उसको ले सकते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल से भी ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्राई सेल. ड्राई सेल कहाँ यूज होता है? ये हमारे घर के रिमोट्स में यूज होता है, ये हमारे घर की घड़ियों में यूज होता है. और आप जो रिस्ट वॉच बांधते हैं, रिस्ट वॉच मीन्स ऐसी वॉच जो आप हाथ पे बांधते हैं, उसके अंदर भी सेल यूज होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? बटन सेल बोलते हैं. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अवेलेबल अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस. पावर हाउसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर तक क्या पहुंच रही है? इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है. अगर हम ड्राई सेल की बात करें, वो कुछ ऐसा सा होता है. इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं ड्राई सेल के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. लेकिन आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक. एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? लेड. व्हाट इज लेड? एक ऐसी वायर जो यूज होती है कनेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, दैट इज कॉल्ड लेड. नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. आई टोल्ड यू एक ही पाथ में फ्लो होता है. 4th पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सपोज ट्रांसफॉर्मर से घर तक लाइट आ रही है और यहाँ बल्ब ग्लो हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है ये पढ़ना है हमने. सर्किट जनरली 2 तरह के होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन. लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो हमेशा क्लोज्ड कंप्लीट सर्किट से पास होती है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड कंप्लीट सर्किट? जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो कहां से कहां तक होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट किसी भी गैजेट के थ्रू पास कर सकता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैजेट हियर? गैजेट में आपका लैपटॉप आ गया, आपका बल्ब आ गया, आपके रेफ्रिजरेटर आ गए, जो भी चीजें इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैजेट्स, राइट? नाउ व्हाट इज ओपन सर्किट? ओपन सर्किट को हम ब्रोकन सर्किट बोलते हैं. ओपन सर्किट में प्लग इन नहीं होता. तो आप सभी मेरे साथ ओपन और क्लोज सर्किट बनाएंगे. ओपन को बनाएंगे यहाँ, क्लोज को बनाएंगे यहाँ. कैसे बनाना है देखो. सबसे पहले हम बनाएंगे ओपन सर्किट. मैंने एक वायर ली, इसको हम बोलते हैं वायर. वायर के बीच में मैंने लगाया बल्ब. वायर के बीच में मैंने लगाया बल्ब. और क्या किया मैंने इसके साथ सेल ज्वाइन कर दिया. दिस इज सेल. सेल क्या होता है? पॉजिटिव पे स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म. दिस इज सेल. जो बड़ा वाला स्ट्रेट लाइन होती है पॉजिटिव, छोटी वाली क्या होती है? नेगेटिव. और काफी सारे सेल्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन करवा देती हूँ तो वो क्या बन जाता है? बैटरी. आपने याद रखना है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा तो नेगेटिव पे खत्म होगा. अगर आप ऐसे बनाएंगे तो वुड बी रॉन्ग. पॉजिटिव पे स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव पे ही खत्म होना चाहिए. तो मैंने सेल लगाया.
सेल के साथ मैंने क्या लगाया, स्विच। अब मैंने स्विच क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, तभी ओपन सर्किट है, ब्रोकन है, दिस इज ऑफ। ऑन कब होता है, जब ये दो पॉइंट जुड़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्विच ऑफ, तो सर्किट क्या है, ओपन है। अब इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, तो आप यहाँ कोई भी एरो नहीं लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे नो बल्ब ग्लोज। कमिंग ऑन द क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट भी सेम ही बनाते हैं हम। क्लोज सर्किट में भी हमने वही बल्ब लिया, ठीक है, वही हमने सेल लिया, लेकिन एक चीज की करेक्शन की, दैट इज स्विच। यहाँ पे स्विच हमने ऑन किया, ऑन स्विच में ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं, तो जो अब करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, और ये जो बल्ब है ये क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्विच ऑन है, मीन्स सर्किट क्या है, ऑफ, सर्किट इज क्लोज। अगर बात करते हैं हम सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कंपोनेंट्स, क्या क्या सिंबल यूज होते हैं। सबसे पहले सेल यूज होता है, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और वायर, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद बैटरी, जब हम बहुत सारे सेल कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद बल्ब, देन वायर, देन स्विच ऑफ, देन स्विच ऑन। रजिस्टर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। अमीटर क्या होता है, जो कि क्या मेजर करता है, करंट, और वोल्ट मीटर क्या होता है, जो कि क्या मेजर करता है, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की एक एक लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, और पॉजिटिव और नेगेटिव की बहुत सारी लाइन्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। So the battery is the combination of two or more cells, one after the other or alongside. In one after the other position, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next cell. ये एक सेल है और ये नेक्स्ट सेल है, नेक्स्ट पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। बल्ब मैंने आपको बता दिया कैसे ड्रॉ करना है, स्विच ऑफ स्विच ऑन भी हमें कैसे करना है, दिस इज ऑन, दिस इज ऑफ, स्विच ऑफ, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ये किस लिए हेल्प करती है, टू रन ऑल द इलेक्ट्रिक गैजेट्स। गैजेट्स इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स। इलेक्ट्रिक गैजेट्स को रन करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट what we can say that these gadgets run on the basis of the effects produced by the electric current. अब क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। नाउ व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, सपोज फोन को चार्जिंग पे लगाया, फोन इज ऑल्सो वन ऑफ द गैजेट, जो कि किससे चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो फाइनली हमें क्या मिला, जस्ट फोन रिमेन्स हॉट, गर्म हो जाता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन, that what are the effects of electric current. You will perform these two activities. Number one activity is कि एक सर्किट बनाना है, क्लोज बनाना है, ओपन बनाना है, क्लोज बनाना है, ओपन बनाना है, 4 टाइप के सर्किट्स बनाने हैं। आप इन सर्किट्स को कहाँ बनाएंगे, इन नोटबुक। राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड ड्रॉ द सर्किट। आई टोल्ड यू दैट क्या क्या बनेगा इसमें, इट्स मस्ट बी क्लियर टू यू। कमिंग ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट वी हैव टू डू कि जो मटेरियल दिया है उसमें से कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जैसे कि तार, वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, उसमें गैप छोड़ा और बल्ब डाला, बल्ब ने ग्लो नहीं किया, प्लास्टिक डाला, प्लास्टिक ने ग्लो नहीं किया, तो वो आपने देखना है कि क्या चीज ग्लो करेगी, क्या चीज नहीं ग्लो करेगी। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे मटेरियल दिए हैं, लाइक प्लास्टिक, कॉपर, आयरन, पेपर, रबर, वुड, पेन, ग्रेफाइट। So you will write here in series wise. If you are not having space, adjust here. But you have to perform this in the book only. ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी चीज इंसुलेटर है और कौन सी चीज कंडक्टर है। So this was all up to page number 123. We will complete the effects of electric current in the next class. Thank you.